तो जैसे कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा, मैं इस वक्त खड़ा हूँ जल महल के अंदर और खूबसूरत जल और पानी से सराउंडेड हूँ, घिरा हुआ हूँ मैं, और खूबसूरत फव्वारे चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका खूबसूरत यादविंद्रा गार्डन्स या फिर पिंजौर गार्डन्स। तो अब मैं आपको लेके आया हूँ पिंजौर गार्डन्स। तो अपना सफ़र जो है उसको जारी रखते हुए अभी हम थे आई लव हिमाचल वाले साइन बोर्ड से, और वहाँ से जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं अब लेके जाऊँगा आपको यादविंद्रा गार्डन्स। तो अब हम पहुँच गए हैं यादविंद्रा गार्डन्स, पिंजौर गार्डन्स। तो पिंजौर गार्डन जो है पिंजौर शहर के अंदर है और ये आता है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा टूरिज़्म की ये साइट है और हिस्टोरिक साइट है। 17वीं शताब्दी या 17th सेंचुरी में ये बना था और इसे फिदाई खान ने बनाया था, और फिदाई खान जो था वो औरंगज़ेब का लेफ्टिनेंट था। तो इस पिंजौर गार्डन के बारे में हम और जानेंगे। और ये जो जगह है वैसे बना तो 17th सेंचुरी में है, लेकिन ये जो जगह है ये महाभारत कालीन से है। तो पांडव जो है वो इस जगह पे आ चुके हैं और उस टाइम पे इस जगह का नाम होता था पंचकुला। तो आइए देखते हैं पिंजौर गार्डन को नज़दीक से। मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं ये है शीश महल। तो पिंजौर गार्डन्स जो है ये टेरेस गार्डन्स की तरह हम इसको जो है वो एक तरह से जो है रूप में कह सकते हैं। और पिंजौर गार्डन्स के अंदर अब है शीश महल, और यहाँ पे शीश महल के साथ साथ जो यहाँ पे लिखा हुआ मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो यहाँ पे है जल महल भी है, यहाँ पे है रंग महल और रानी महल, और ये है शीश महल। वैसे मेरे हिसाब से इस जगह पे जो है पानी होना चाहिए, लेकिन पानी इस स्ट्रक्चर में है नहीं। लेकिन जब शायद 17वीं शताब्दी में जब मुगलों ने इसको बनाया होगा तब डेफिनेटली इसके अंदर से नीचे जो है वो पानी जाता होगा और आगे डिस्ट्रीब्यूट होता होगा।
उस टाइम पे इसकी खूबसूरती कुछ और होती होगी, और अब जिस हालत में है वो तो हम इसको देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। शीश महल जो है इसके बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ के आपको बताता हूँ। द शीश महल इज अ सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग विद a Bengal canopy on its terrace, forming a viewing gallery. The large central space is arcaded on all four sides, and the windows in the eastern space overlook the second enclosure, that is the Parda Garden. तो पर्दा गार्डन भी है यहाँ पे। और द वाटर इन द सेंट्रल चैनल फ्लोज अंडर द बिल्डिंग, जैसे मैंने बताया पानी बिल्डिंग के नीचे से जाता है और जेंटली कैस्केड्स डाउन टू द नेक्स्ट टेरेस, और अगले टेरेस तक जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि पिंजौर गार्डन्स जो है टेरेस फॉर्म में गार्डन्स बने हुए हैं और 7 लेवल तक है ये। देयर इज अ चीनी खाना लोकेटेड बिलो द शीश महल ओवर विच द वाटर फ्लोज डाउन टू द नेक्स्ट लोअर लेवल। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि अब शीश महल के बाद और क्या हमें देखने को मिलता है। तो शीश महल से आगे चलते हुए अब मैं पहुंच गया हूँ रंग महल। तो अगला जो टेरेस है और वो है जी रंग महल। तो खूबसूरत रंग महल का आप नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी मेरे को दिख रहा है, लेकिन फव्वारे यहाँ पे भी थोड़े कम ही चल रहे हैं। और दूर जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक है पिंजौर गार्डन्स। और क्योंकि ये टेरेस फॉर्म में बना हुआ है तो नीचे नीचे एक एक लेवल नीचे जाता जाएगा। तो अभी हमारे पीछे था शीश महल, शीश महल से अब हम आ गए हैं रंग महल। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पे अकोमोडेशन भी अवेलेबल है। तो पिंजौर गार्डन्स अगर आप आ रहे हो, यादविंद्र गार्डन्स अगर आ रहे हो, तो बाहर मैं देख रहा था कि यहाँ पे स्टे करने के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अलग अलग प्राइसिंग के ऊपर रूम्स अवेलेबल हैं। शायद मेरे ख्याल से 2000 रुपये से लेके 6000 रुपये पर नाइट तक 2 अडल्ट्स और 12 साल तक के 2 बच्चों के लिए अकोमोडेशन का ये प्राइस है। तो अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो अकोमोडेशन ऑप्शंस भी आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शीश महल रंग महल से आगे बढ़ते हुए अगला लेवल देखते हैं या अगला टेरेस देखते हैं। तो जैसे कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा, मैं इस वक्त खड़ा हूँ जल महल के अंदर और खूबसूरत जल और पानी से सराउंडेड हूँ, घिरा हुआ हूँ मैं, और खूबसूरत फव्वारे चल रहे हैं।
एक और लेवल नीचे आने के बाद तो हमने देखा शीश महल, फिर हमने देखा रंग महल, और ये है खूबसूरत जल महल जो आप देख पा रहे हैं। और अभी मैं अंदर जाता हूँ इससे और यहाँ से बात करता हूँ आपके साथ। और देखिए खूबसूरत जल महल, और क्या कमाल की कारीगरी है, क्या कमाल का आर्किटेक्चरल मार्वल है ये। कितना खूबसूरत लगता होगा उस टाइम के ऊपर। और यहाँ पे भी अभी भी जो है वो खूबसूरती जो है वो बरकरार है इस जल महल की। और ठंडा ठंडा जो है पानी, और ठंडे ठंडे पानी से जो है जो ठंडक महसूस हो रही है इस जल महल के अंदर, वो बोलते ही बनती है। और यहाँ पे चारों तरफ ऑलमोस्ट जो है तो अपना पिंजौर गार्डन्स के सारे जो टेरेस गार्डन्स ऑलमोस्ट और सारे लेवल्स शायद कवर करने के बाद अब यहाँ पहुँच गए हैं। और ये मुझे लगता है कि एंड पॉइंट है पिंजौर गार्डन्स का। और यहाँ पे आम के जो है पेड़ हैं, बागान है आम के, और ये अब एक तरह से आर्किटेक्चर मार्वल है। और मैं भी खुद भी हैरान हूँ कि जब हम शुरू करते